हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका समाचार अनदर क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि चैप्टर चल रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएसई, डब्ल्यूबीएसई, सीबीएसई सबके लिए है। ठीक है, तो चैप्टर को फॉलो करिए, क्वेश्चन पे देखते रहिए, सम को सोल्यूशन को देखिए अच्छा से। आज चैनल को मस्त फॉलो लाइक जरूर करिएगा। ओके, आज सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको सम आगे मिलता रहे। सॉरी स्टूडेंट, ओके आप लोग भी तो सॉरी, ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्नीजिंग का। ओके, तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, सम पे ध्यान देते हैं। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years at 5% पर एनम। ये बहुत प्रैक्टिकल भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। पॉसिबिलिटी ये है कि सपोज करिए आपको दो जगह पैसा जमा हुआ है, तो आपको तो ये पता लगाना होगा कि किस जगह में आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट में। ये पॉसिबल है, कोई भी पूछ सकता है। अब बैठे हो चुपचाप, मम्मी पापा ने बोला कि बाबू हमको कैलकुलेट करके बताओ कि मैंने तो ये बैंक में एक बार में जमा कर दिया है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो दोनों में जाकर सबसे ज्यादा पैसा हमको कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो ये सब देखिए, इस तरह से मैंने आपको सम दिया, आपका एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं सम को क्या कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है तो सबसे पहले हम लोग उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या दिया गया आपको, प्रिंसिपल है आपका 10,000। ठीक है, टाइम दिया गया है आपका 3 years। ठीक है, और रेट है आपका 5% पर एनम। ओके, पर एनम कंपलसरी है, क्योंकि जो भी रेट कैलकुलेट होता है वो एनुअली ही कंप्लीट कैलकुलेट किया जाता है। ओके, बैंक डजंट टेक मंथली, और अकॉर्डिंग टू एनुअली करके आपको अगर कोई ईएमआई करता है या कुछ करता है, उसको 12 से डिवाइड करने के बाद ही उसको पेमेंट किया जाता है, लेकिन बट इंटरेस्ट आपको गिवन एनुअली। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, निकाल लेते हैं। आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी आई क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन माइनस क्या होगा 1। ओके, तो चलिए देखते हैं टी का वैल्यू क्या है, 10,000 है, 10,000। ओके, ब्रैकेट में 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है 5%, तो 5/100। ओके, का पावर एन का मतलब 3 टर्म्स माइनस 1। ओके, तो ये हो गया आपका। तो चलिए आगे देखते हैं, 10,000 ब्रैकेट में ये काट दीजिए, 20 हो जाएगा ये। ओके, तो 20 यानी 21/20 का पावर क्यूब माइनस 1। ओके, तो क्या होगा 10,000 अब 21 का मैंने आपको ऑलरेडी नेक्स्ट क्लास में बताया था, 21 इंटू 21 इंटू 21, तो 21 होता है 441, और 21 को मल्टीप्लाई करिए तो 1 4 4 2 1 2 4 8 8। ओके, 1 6 2 9, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन 9261। ओके, तो 9261 और 20 का क्यूब क्या होता है 8 8 पर आपका 3 0 माइनस 1। ओके, तो क्या हो गया आपका 10,000 ब्रैकेट में 9261 माइनस 8,000 बाई 8,000। ओके, तो ये मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके देखिए सॉल्व किया, तो क्या बचा आपके पास 10,000 इंटू, तो क्या होगा 1261 बाई 8,000। ओके, तो 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये 2 5 जा 10 2 4 जा 8। ओके, तो बचा क्या 1261 तो 5 1 जा 5 5 6 जा 30 कैरी 3 5 2 जा 10 प्लस 3 13 कैरी 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6/4। ओके, तो आया कितना 46305। तो हम लोग क्या करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं 6305। ठीक है, तो क्या होगा 4 1 जा 4। ओके, 4 1 जा 4 होगा, देखते रहिएगा 2 3, तो 4 5 जा 20। ओके, फिर 3 0 4 7 जा 28, फिर 2 5, फिर 4 6 जा 24, 1 टेक डेसिमल 0 4 2 जा 8 2 0, फिर 4 5 जा 20। ओके,
तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट 1576.25। तो 1576.25 ये आपका इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1576.25। ठीक है, अब हम लोग निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग निकाल चुके हो, अब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो एस आई का फॉर्मूला क्या होगा, एस आई इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। ओके, तो पी कितना होगा 10,000। ओके, तो पी कितना होगा 3, आर कितना होगा 5% ना, ऑफकोर्स 5%, 5/100। ओके, 100 ये कट गया तो बचा क्या, 3 5 15 ले लिया, 800 बच गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं क्या पूछा गया है कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। ओके, ठीक है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होगा आपका CI कितना है 1576.25 माइनस, और SI कितना है 1500। ओके, तो ये हो गया आपका। तो आपका सब्ट्रैक्टर क्या होगा, 50 लेस हो जाएगा तो कितना होगा 76.25 हो गया। ओके, ये आपका हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये लोग आप समझ गए सम को। बस थोड़ा सा करना क्या है, कॉम्प्लिकेटेड सम है तो थोड़ा देखते रहिए क्या कॉम्प्लिकेटेड है। ये आपको बोला गया 10,000 अमाउंट दिया गया है, टाइम 3 साल का था, 5 इयर्स का रेट था। तो आपको बताना कि डिफरेंस निकालना है किसका, ना सीआई का और एसआई का, आपको डिफरेंस निकालना है। तो पहले मैंने सीआई का डिफरेंस सीआई निकाल दिया, आपको ये हो गया आपका सीआई फॉर्मूला के हिसाब से, और एसआई फिर निकाला, एसआई निकल गया। तो उसके बाद आपका दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपका ये 76.25 आ गया। ठीक है, और रफ आप लोग कैलकुलेट करते रहिए। देखिए रफ बहुत कंपल्सरी है, रफ करते रहने से क्या होगा, आपका सम में कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो फिर आपका सम में बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे भी समय कम मिलता है तो आपको सम में फोकस बनाए रखना होगा, रफ जरूरी है। ओके, तो आई थिंक ये सम आप लोग को पसंद आ गया होगा। इस सम डिफरेंट भी है और लाइक भी है, बहुत अच्छा भी सम है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए। ओके स्टूडेंट, राधे राधे।